दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी रहूंगा कि इतने दिनों तक वीडियो नहीं बनाकर डाल पाया। तो आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत जैसे देश में औरंगजेब के नाम पर विवाद छिड़ा हुआ है। सोचिए, जिस मुगल आक्रांता मुगल आतंकवादियों ने भारत देश पर आक्रमण किया, भारत देश पर कब्जा किया, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, यहाँ के कितने राजाओं को मारा, कितने कितने बच्चों को अनाथ किया, कितने औरतों को विधवा किया, वैसे औरंगजेब आताताई, औरंगजेब आतंकी, औरंगजेब के ऊपर इस देश में चर्चा चल रही है। इस देश में होना तो ये चाहिए था कि औरंगजेब के ऊपर एक स्टैंड होना चाहिए था, पूरे 150 करोड़ भारतीयों का एक स्टैंड होना चाहिए था कि औरंगजेब आतंकवादी है और उसके नाम पर यहां एक पान का दुकान तक नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए, इस देश का सेकुलरिज्म देखिए। इस देश में एक पूरा का पूरा शहर औरंगजेब के नाम पर था, औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और आप लोगों का ज्ञान वर्धन करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि एक औरंगाबाद और है जो बिहार में है। जी हां दोस्तों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। औरंगजेब का बिहार से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यहां के लोगों ने भी औरंगजेब के नाम पर एक जिला घोषित कर रखा है। सेकुलरिज्म जो जिंदा रखना है बिहार में। आप देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला आतंकी जो बख्तियार खिलजी है, उसके नाम पर भी एक शहर है, बख्तियारपुर। और विडंबना की बात देखिए, उसी बख्तियारपुर स्टेशन पर लिखा रहता है कि नालंदा एवं राजगीर जाने के लिए गाड़ी आप बख्तियारपुर में बदलिए। ये सब इस देश का सेकुलरिज्म है। खैर, आज हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के ऊपर, ज्यादातर फोकस रहेंगे औरंगजेब के ऊपर। जी हां दोस्तों, विवाद ये चल रहा है कि इस देश का एक समूह जो है वो औरंगजेब को एक अच्छा शासक मानता है, एक अच्छा प्रशासक मानता है, और एक वर्ग है जो औरंगजेब को आतंकी मानता है, आताताई मानता है, आतंकवादी मानता है। मैं दोस्तों अभी रिसेंटली में छावा फिल्म देखा हूं। उस छावा फिल्म में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के पुत्र और छत्रपति संभाजी महाराज को कितनी यातनाएं देकर मारा है, ये सत्य घटना पर आधारित है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया है, ये सत्य घटना पर आधारित है। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि को मंदिर को तुड़वाया है, ये सत्य घटना पर आधारित है। औरंगजेब ने हमारे गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों को जिंदा इतनी छोटे छोटे उम्र में मार डाला है, यह सत्य घटना पर आधारित है। गुरु तेग बहादुर जी कई गर्दन उसने दिल्ली के गुरुद्वारे में काटा है, यह सत्य घटना पर आधारित है। औरंगजेब वो राक्षस आदमी है जिसने अपने स्वयं के बाप को जेल में बंद कर दिया था। सिर्फ उसका बाप ने ये इच्छा जाहिर किया था कि मेरे बड़े बेटे दारा सिकोह को हम राजगद्दी देना चाहते थे। दारा सिकोह चूंकि सूफी प्रवृत्ति का आदमी था, वो हिंदू सभ्यता और संस्कृति में मानने वाला आदमी था, वो रामायण पढ़ता था, वो उपनिषद पढ़ता था। तो ऐसे लोगों, ऐसे पुत्र के हाथ में जो शाहजहां जो है वो दिल्ली की गद्दी को सौंपना चाहता था। लेकिन औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया। उसके बाद दारा सिकोह को पकड़कर उसे नंगा करके पूरे दिल्ली में हाथी पर बैठाकर घुमाया और उसके बाद उसका सर कलम करके थाल में सजाकर
अपने पिता के पास उसके पुत्र के सर कटी लाश को भेजा, सर को भेजा थाल पे सजाकर कि ये लो तुम्हारा बेटा जिसे तुम दिल्ली की सल्तनत पर बिठाना चाहता थे। तो सोचिए दोस्तों, इस देश में एक पुत्र थे राम, जिन्होंने पिता के कहने पर पूरी की पूरी साम्राज्य छोड़ दिए थे और अपने भाई को राजगद्दी देकर वन की तरफ चल पड़े थे। इस देश में राम जैसा पुत्र होना चाहिए या औरंगजेब जैसा पुत्र होना चाहिए, ये इस देश के लोगों को समझना होगा और इस देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि आपको कैसा चाहिए। अगर आप औरंगजेब जैसा पुत्र चाहते हैं तो हो सकता है कल को आपके साथ औरंगजेब जैसा बर्ताव हो जाए। अगर आप राम जैसा पुत्र चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके जैसा राम जैसा सलूक हो। तो दोस्तों, हो क्या रहा है कि औरंगजेब का जो कब्र है वो औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो अब जो इस देश के जो हिंदूवादी संगठन है, बजरंग दल है और भी जो दल हैं, वो ये चाह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र इस देश की धरती पर ना हो। मेरे हिसाब से उनकी मांग बिल्कुल जायज है। मुझे तो लग रहा है कि इस देश में कब्रों की जगह होनी ही नहीं चाहिए। एक समुदाय के लोग जन्मते हैं तो उनको मदरसा चाहिए, उसके बाद पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए मस्जिदें चाहिए, उसके बाद रहने के लिए घर चाहिए, उसके बाद मरने के बाद उनको कब्रगाह भी चाहिए, वो भी सरकारी जमीन पर। तो इनकी जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अंत में तो पूरी धरती पर कब्जा सिर्फ इन्हीं का हो जाएगा। लोगों को दफनाते दफनाते जमीनें कम पड़ जाएंगी। तो पहली बात, मेरे हिसाब से इस देश में कब्रगाह होनी ही नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। समुद्र में सबको फेंको। और खासकर जो आतंकवादी है, जो इस देश को लूटा है, जिसने इस देश के साथ क्रूरता किया है, उनकी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो हालांकि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि वो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को महिमा मंडित होने नहीं देंगे। एक्चुअली में ये पूरा जो वाकया जो निकला है वो महाराष्ट्र से ही निकला है। वहां के एक विधायक हैं अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के। वो कहते हैं ना कि जो नया नया मुल्ला होता है वो प्याज थोड़ा ज्यादा खाता है। तो ये अबू आजमी सब जो है कन्वर्टेड मुस्लिम है। ये अपने 2 से तीसरी पीढ़ी का नाम पे अगर जाएंगे ना तो वो हिंदू निकलेंगे। तो ये लोग जो है कुछ ज्यादा ही कुछ इनके दिल में उफान मारता है औरंगजेब के प्रति। अगर इन्हें बाबर की औलाद कह दो तो इन्हें बुरा भी लगता है, और ये औरंगजेब को अपना बाप भी मानने को तैयार हैं कि औरंगजेब हमारा बाप था। तो जो बाप ने किया तो उसका जो लेगेसी है उसको भी रखो ना। तो ये सब चीजें देखकर जो है इस देश में अभी ये सब चीजें हो रहा है कि अब अच्छा, अबू आजमी को देखा देखी जितने भी मुस्लिम के जो नेता हैं वो सारे एक सुर में आ गए हैं कि वो सारे के सारे टीवी पर बहस करने लगे कि औरंगजेब ने बहुत मंदिर बनवाया, बहुत मस्जिद बनवाया, ये किया है, वो किया है। अरे भाई, तो औरंगजेब ने मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया तो उसने तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की हत्या भी की थी। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या भी की थी। उन्होंने गुरु तेग बहादुर का सिर भी काटा था। तो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके एक समाज के लोग आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं और साबित क्या करना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि जिस तरह से ये विवाद चल रहा है ये बहुत भारी पड़ने वाला है। मुसलमानों को अपने देश में रहना है, अपने देश से प्यार करना सीखना पड़ेगा। उन्हें जो इस देश के आतंकी हैं, इस देश के जो आक्रांता हैं, उनके प्रति जो वफादारी दिखाते हैं ये उनके ऊपर कहीं भारी ना पड़ जाए। और ये उन्हें भारी पड़ सकता है अगर उन लोगों ने अपने आचरण में बदलाव न किया तो। अभी अगर वो जिस तरह से औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं इस देश में, खासकर अपोजिशन वाले, वो इस देश के लिए खतरनाक हैं। आज तक इस देश में हिंदुओं ने कभी भी जयचंद का महिमा मंडन नहीं किया है दोस्तों। और भी
कभी रावण का हम लोगों ने महिमा मंडन नहीं किया है, कभी हम लोगों ने बाली का महिमा मंडन नहीं किया है, कभी हम लोगों ने और भी जो इस तरह के जो गद्दार टाइप के लोग हैं उनका महिमा मंडन नहीं किया है। लेकिन ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो हर लेवल पर उनके लिए महिमा मंडन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज इस देश में देखिए, आप दिल्ली में चले जाइए, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, फलना रोड, चिलना रोड, हर एक के नाम पर रोड है। आपने कहीं प्रभु श्री राम के नाम पर रोड देखा है? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रोड देखा है दिल्ली के बड़े बड़े क्षेत्रों में? आपने कहीं संभाजी महाराज के नाम पर देखा है रोड? आपने महाराणा प्रताप के नाम पर रोड देखा है? आपने कहीं नहीं देखा होगा। इस देश में तो यही सिखाया जाता है कि आप सेकुलरिज्म का मतलब तो यही है कि आप सिर्फ एक तरफ की महिमा मंडन करो और दूसरे तरफ को गाली दो। यही इस देश में चल रहा है और इसी को सेकुलरिज्म करा। अगर आप दूसरे तरफ की आप बात बोल देंगे तब आप फिर बन जाएंगे कॉम्युनल। एक तरफ की बात कीजिए तो आप सेकुलर रहेंगे, दूसरे तरफ की बात कीजिए तो आप बन जाएंगे कॉम्युनल। तो इस देश में इस विचारधारा से लड़ना होगा, इस विचारधारा को रोकना होगा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।